गाइस तो फाइनली एईडब्ल्यू के फुल गियर का गो होम एडिशन डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर पेपरव्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर चैलेंजर ऑरेंज कैसिडी बुरी तरह से बीट डाउन होते हुए दिखाई दी गए। आज यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर बॉबी लेस्ली ने एईडब्ल्यू पर इन रिंग डेब्यू कर दिया है, तो वहीं फुल गियर के गो होम एडिशन शो के ऊपर हमें यहां पर सेलिब्रिटी अपीयरेंस देखने को मिली। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के फुल गियर के पहले आज यहां पर फुल गियर के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर क्या कुछ चीजें हुई और कैसा रहा इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल शो के ओपनिंग के ऊपर आज डॉन कैलिस फैमिली रिकोशेट, विल ऑर्प्रे, मार्क डेविस और पावर हाउस हॉब्स को फेस करते गए और करीबन एक साल के बाद पहली बार मार्क डेविस एईडब्ल्यू के अंदर कंपीट करते गए, जहां पर फ्लेचर और डेविस के बीच में एक टाइम पर काफी बढ़िया सीक्वेंस भी होता है। बट मैच के एंडिंग के ऊपर ताकेशिता उनके रनिंग नी के साथ इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए, जिसके बाद के एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर शो के ऊपर हमें बैक स्टेज पर जॉन मॉक्सली का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जो ऑरेंज कैसिडी को फुल गियर पेपरव्यू पर डिस्ट्रॉय करने को लेकर बातें करते गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रेनी पकेट पार्किंग लॉट के अंदर हॉट सिंडिकेट के साथ मौजूद होते गए, जहां पर एमवीपी ये अनाउंस करते गए कि फुल गियर के पहले आज डायनामाइट के ऊपर बॉबी लेस्ली उनका इन रिंग डेब्यू करेंगे और हॉट सिंडिकेट का ये इंटरव्यू चल ही रहा है। तभी यहां पर सौरभ सडनली स्टील चेन के साथ हमें यहां पर बॉबी लेस्ली के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद सौरभ यहां पर भाग जाते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर एडम कोल रिंग के अंदर अराइव होते गए और वो एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपरव्यू पर एमजेएफ को फेस ना करने को लेकर बात करते हुए एईडब्ल्यू के अंदर अपने आप को एमजेएफ से कंपेयर करते गए, जिसके बाद कि काइल ओराइली रिंग के अंदर आकर एडम कोल के साथ उनकी हिस्ट्री को लेकर बात करते गए और काइल ओराइली एडम कोल को यह समझाने की कोशिश करते गए कि वो एमजेएफ से काफी बेटर है। बट इसके बाद यहां पर बैक स्टेज के ऊपर ऑरेंज कैसिडी का इंटरव्यू होता है, जहां पर कैसिडी डायनामाइट शो के ऊपर आज व्हीलर यूता को बीट करने को लेकर बातें करते गए और कैसिडी यहां पर मॉक्सली को भी वार्निंग देते गए। बट इसके बाद वुमेन डिवीजन की तरफ से एईडब्ल्यू की टीबीएस टाइटल की नंबर 1 कंटेंडर क्रिस स्टैटलैंडर हिकारू सीडा को फेस करते गए और इन दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद वेडनेसडे नाइट फॉरएवर के साथ यहां पर स्टैटलैंडर मैच को तो जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद आज यहां पर मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू के स्टेज एरिया पर आकर क्रिस स्टैटलैंडर को मॉक करते गए और एक बार फिर से मोन और स्टैटलैंडर के बीच में ब्रॉल होता है, जहां पर आज इस ब्रॉल के ऊपर स्टैटलैंडर मोन को बुरी तरह से बीट डाउन करते गए। बट इसके बाद यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर एमवीपी यहां पर बैक स्टेज पर हमें देखने को मिलते गए, जो यहां पर बैक स्टेज के ऊपर सौरभ स्ट्रिकलैंड को खोज रहे होते गए और इसके बाद यहां पर शो के ऊपर फाइनली बॉबी लेस्ली पहली बार एईडब्ल्यू के अंदर उनका इन रिंग डेब्यू करते गए, जो इन रिंग डेब्यू मैच के ऊपर ही हमें यहां पर दो रेसलर्स को हैंडीकैप्ड मैच में फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर बॉबी लेस्ली चीज बर्गर और जोई की दोनों को फेस करते गए और मात्र यहां पर 2 से ढाई मिनट के अंदर लेस्ली मैच को डोमिनेट करके जीत तो जाते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद सौरभ का म्यूजिक प्ले होता है और हमें यहां पर प्रिंस नाना अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर सेल्टन बेंजामिन स्टेज एरिया पर जाकर प्रिंस नाना के ऊपर अटैक करते, उससे पहले ही सौरभ पीछे से रिंग के अंदर आकर बॉबी लेस्ली के ऊपर दोबारा से अटैक कर देते गए और आज यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर सौरभ यहां पर दो बार हमें बॉबी पर अटैक करते हुए दिखे। बट इसके बाद यहां पर शो के बैक स्टेज के ऊपर रेनी पकेट मरिया मे का इंटरव्यू लेती गए, जहां पर इस इंटरव्यू के ऊपर हमें यहां पर मीना शिराकावा मरिया मे को इंटरप्ट करते हुए दिखाई देते गए और वो यहां पर मरिया मे के साथ रैम्पेज के ऊपर उनके सेलिब्रेशन को लेकर बातें करते गए, जिसके बाद की शो के ऊपर डार्बी एलन आज यहां पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली फेस करते गए और लिटरली इस मैच के अंदर क्लॉडियो आज यहां पर डार्बी एलन को मैन हैंडल करते गए, जहां पर पूरे मैच के अंदर क्लॉडियो उनके पावर का शो ऑफ करते हुए डार्बी को रिंग के एक कोने से दूसरे कोने तक उठाकर पटकते गए और लिटरली मैच के एंडिंग के ऊपर डार्बी एलन के कोलैप्स होने के बाद आज यहां पर क्लॉडियो उनके फिनिशर के साथ इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए, जिसके बाद के शो के ऊपर बैक स्टेज के ऊपर रेनी पकेट प्राइवेट पार्टी के साथ मौजूद होती गए, जहां पर प्राइवेट पार्टी फुल गियर के ऊपर उनके टैग टीम चैंपियनशिप के फेटल 4-वे को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद यहां पर हमें एमजेएफ का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर एमजेएफ के वीडियो पैकेज के अंदर वो यहां पर एडम कोल और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को लेकर बात करते गए और वो इन दोनों को मॉक करते हुए एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपरव्यू पर उनके रिटर्न मैच को प्रमोट करते गए, जिसके बाद के रेनी पकेट बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर सेलिब्रिटी गेस्ट बिग बूम एजे के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर बिग बूम उनके मैच को प्रमोट करते हुए एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपरव्यू पर क्यूटी मार्शल को बीट करने को लेकर बातें करते गए। बट इसके बाद शो के ऊपर आज हमें एईडब्ल्यू के रिंग के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का इन रिंग
इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग रेसलिंग बिजनेस में उनके लंबे करियर को लेकर बात करते गए और इनडायरेक्टली रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के पूरे सेगमेंट के अंदर वो AEW के फुल गियर पर MJF को बीट करने की धमकी देते गए। बट इसके बाद यहां पर शो के ऊपर AEW के अंदर हमें यहां पर एक वेयर हाउस के अंदर डैनियल गार्सिया जैक पेरी के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए और लिटरली यहां पर गार्सिया ने जैक पेरी को बांधकर आज यहां पर जैक पेरी को बुरी तरह से बीट डाउन किया, जिसके बाद कि जैक पेरी के स्केप कोड ट्रक को भी डैनियल गार्सिया के द्वारा तोड़ा जाता है। बट बैक स्टेज पर वेयर हाउस में इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर शो के ऊपर आज AEW के अंदर ROH के वर्ल्ड टाइटल का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिला, जहां पर जेरिको और तोमोहिरो इसी का ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो बैक स्टेज पर साइनिंग हो रहा होता है, बट जेरिको यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से वॉकआउट करते हुए हमें रिंग के अंदर आते हुए दिखाई देते गए, जहां पर रिंग के अंदर इसी के पीछा करने के बाद हमें यहां पर ब्रायन कीथ और बिग बिल इसी पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद यहां पर सडनली मार्क बिस्को और रॉकी रोमेरो रिंग के अंदर आकर इसी को सेव कर लेते गए और इसके बाद यहां पर तोमोहिरो इसी ब्रायन कीथ को बुरी तरह से बीट डाउन करते गए, जिसके बाद की शो के ऊपर रिनी पकेट जेमी हेटर का इंटरव्यू लेते गए और एक बार फिर से जेमी हेटर के इंटरव्यू के ऊपर जूलिया हर्ट का वीडियो पैकेज प्ले होता है और जूलिया हर्ट के वीडियो पैकेज के अंदर वो उनके रिटर्न को कंफर्म करते गए। बट इसके बाद यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर शो के मेन इवेंट के ऊपर ऑरेंज कैसिडी और व्हीलर यूता आमने सामने देखने को मिले, जहां पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ सॉलिड मैच के बाद कैसिडी यहां पर रनिंग नी के साथ इस मैच के अंदर रोल अप करते गए और वो यहां पर रोल अप के साथ मैच को जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होते ही पैक यहां पर रिंग के अंदर आकर कैसिडी पर अटैक करते गए और इसके बाद पूरी की पूरी डेथ राइडर फैक्शन रिंग के अंदर आकर आज यहां पर ऑरेंज कैसिडी को टेप से बांधकर हमें यहां पर बीट डाउन करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर डेथ राइडर के रिंग से वॉकआउट कर जाने के बाद बेबी फेस टीम रिंग के अंदर आकर कैसिडी को खड़ा करते गए और शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर ऑरेंज कैसिडी और मॉक्सली का फेस ऑफ देखने को मिलता है और इसी के साथ AEW के फुल गियर का गो होम एडिशन डायनामाइट शो ऑफ एयर जाता है। वेल यहां पर नॉर्मली मैं डायनामाइट शो को अब यहां पर लाइव नहीं देखता हूं, बट क्योंकि आज का डायनामाइट फुल गियर का गो होम एडिशन डायनामाइट था तो इसीलिए मैंने पर्सनली शो को लाइव देखा और पूरे शो को लाइव देखने के बाद अब मुझे यहां पर ये समझ में आ रहा है कि AEW के फुल गियर की टिकट डिमांड इतनी कम क्यों है, क्योंकि गाइस लिटरली यहां पर इस पूरे शो को देखने के बाद मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि ये शो पेपर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट था और मैं पर्सनली यहां पर इस शो से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। बट गाइस आपको यहां पर AEW के फुल गियर का गो होम एडिशन डायनामाइट कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।